ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से दिल तक में फिर से स्वागत है। आज की कहानी में हम सुनेंगे कि राजीव और प्रिया के प्यार की राह में क्या नई चुनौतियां आती हैं। क्या उनका प्यार मंजिल तक पहुंच पाएगा? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ महीने बीत जाते हैं। राजीव और प्रिया अपने अपने शहरों में रहते हुए फोन पर बात करते रहते हैं। राजीव के माता पिता अब प्रिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी राय पूरी तरह से बदली नहीं है। एक दिन राजीव के कॉलेज में एक फेस्ट का आयोजन होता है। इस फेस्ट में कई तरह के कंपटीशन होते हैं, जिनमें से एक है मिस्टर एंड मिस कॉलेज का कंपटीशन। राजीव अपनी क्लासमेट रिया के साथ इस कंपटीशन में भाग लेता है। रिया कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है और कई लड़के उसे पसंद करते हैं। फेस्टिवल वाले दिन कॉलेज कैंपस में काफ़ी चहल पहल होती है। राजीव और रिया अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लेते हैं। आखिरकार उन्हें मिस्टर एंड मिस कॉलेज का टाइटल मिल जाता है। स्टेज पर विनर्स को प्राइजेस दिए जा रहे होते हैं। रिया राजीव को गले लगा लेती है और मीडिया उनके फोटो लेने लगती है। राजीव फोन करके खुशी खुशी प्रिया को सब बताता है और अपनी पार्टिसिपेशन की फोटोज शेयर करता है। प्रिया को राजीव और रिया की तस्वीरें देखकर थोड़ी जलन होती है। हालांकि वो राजीव पर पूरा भरोसा करती है, फिर भी उसके मन में थोड़ा डर पैदा हो जाता है। उस रात प्रिया राजीव को फ़ोन करके अपनी परेशानी बताती है। वो राजीव से पूछती है कि क्या रिया उसकी गर्लफ्रेंड है। राजीव प्रिया को समझाने की कोशिश करता है कि रिया सिर्फ उसकी क्लासमेट है और उनके बीच कुछ नहीं है। वो प्रिया को यकीन दिलाता है कि उससे ज़्यादा प्यार किसी और से नहीं करता। प्रिया राजीव की बातों पर भरोसा तो करती है, लेकिन फिर भी उसके मन में थोड़ा सा शक रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजीव के माता पिता भी टीवी पर मिस्टर एंड मिस कॉलेज का फिनाले देख रहे होते हैं। वे टीवी पर राजीव और रिया को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। राजीव की माँ कहती है, राजीव तो वाकई बहुत हैंडसम लग रहा है और ये रिया भी कितनी खूबसूरत है। ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। राजीव के पिता हालांकि कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो भी अपनी पत्नी की बात से सहमत होते हैं। उस रात राजीव के माता पिता राजीव से बात करते हैं। वे राजीव को रिया के बारे में पूछते हैं और उसे बताते हैं कि वे दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। राजीव अपने माता पिता को समझाता है कि रिया सिर्फ उसकी दोस्त है और उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन राजीव के माता पिता उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। वे राजीव पर दबाव डालते हैं कि वो रिया के साथ रिश्ता आगे बढ़ाए। राजीव अपने माता पिता की बातों से परेशान हो जाता है। वो नहीं समझ पाता कि क्या करे। वो प्रिया से प्यार करता है, लेकिन अपने माता पिता का कहना भी नहीं टाल सकता। वो प्रिया को फ़ोन करके अपनी परेशानी बताता है। वो प्रिया से कहता है कि उसके माता पिता उसे रिया के साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। प्रिया का डर बढ़ जाता है। उसे लगता है कि उन्हें जल्द ही कोई समाधान निकालना होगा। कुछ दिनों बाद प्रिया को उसके पापा का फ़ोन ऑफिस से आता है। उसके पापा उसे बताते हैं कि नई कंपनी में उन्हें काफ़ी अच्छा पोजीशन मिल गई है और अब वे वापस मुंबई जा सकते हैं। प्रिया को ये खबर सुनकर बहुत खुशी होती है। वो तुरंत राजीव को फ़ोन करके ये खुशखबरी सुनाती है। राजीव भी ये जानकर खुश होता है। उसे लगता है कि प्रिया के वापस आने से शायद उन्हें अपने माता पिता को मनाने में मदद मिलेगी। कुछ ही हफ्तों बाद प्रिया का परिवार वापस मुंबई आ जाता है। प्रिया और राजीव
एक बार फिर मिल पाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती। राजीव को एक अच्छी जॉब का ऑफ़र मिल जाता है। राजीव को पता होता है कि इस जॉब के लिए उसे दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ेगा। प्रिया इस खबर से परेशान हो जाती है। वो नहीं समझ पाती कि क्या करे। वो एक तरफ तो राजीव के साथ रहना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ अपने परिवार को भी छोड़कर नहीं जा सकती। प्रिया अपनी परेशानी राजीव को बताती है। वो उससे पूछती है कि क्या वे शादी कर लें। राजीव प्रिया के इस सवाल से चौंक जाता है। वो कहता है कि प्रिया अभी पढ़ाई कर रहे हो और शादी के लिए शायद अभी सही समय नहीं है। राजीव प्रिया की बातों पर सोचता है। उसे लगता है कि शादी करना शायद उनकी समस्या का एकमात्र हल है, लेकिन वो इस फैसले को लेने से हिचकिचाता है। वो प्रिया से कहता है कि उसे इस बारे में अपने माता पिता से बात करनी होगी। प्रिया राजीव की बात मान लेती है। वे दोनों अपने अपने माता पिता से बात करने का फैसला करते हैं। प्रिया अपने पिता से बात करती है और उन्हें बताती है कि वो राजीव से शादी करना चाहती है। प्रिया के पिता हालांकि इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते। उन्हें लगता है कि राजीव की बस अभी जॉब लगी है और शादी के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राजीव अपने माता पिता से बात करता है। वो उन्हें बताता है कि प्रिया उससे शादी करना चाहती है, लेकिन राजीव के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते। वे राजीव को डांटते हुए कहते हैं कि वो प्रिया को भूल जाए और रिया के साथ रिश्ता आगे बढ़ाए। राजीव अपने माता पिता की जिद से परेशान हो जाता है। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। प्रिया को भी अपने पिता का रिजेक्शन एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो कमरे में जाकर रोने लगती है। राजीव और प्रिया दोनों ही अपने प्यार के लिए हार मानने की कगार पर होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही निराशा में कटते हैं, लेकिन एक रात प्रिया को एक आइडिया आता है। वो अगले दिन राजीव से मिलती है और उसे अपना प्लान बताती है। प्रिया का प्लान थोड़ा जोखिम भरा होता है, लेकिन राजीव को ये प्लान पसंद आ जाता है। वे दोनों अपने अपने माता पिता को मनाने के लिए एक साथ मिलकर ये जोखिम उठाने का फैसला करते हैं। वे क्या जोखिम उठाते हैं? क्या उनका ये जोखिम भरा प्लान कामयाब होगा? क्या राजीव और प्रिया का प्यार आखिरकार मंजिल तक पहुंच पाएगा? इसका जवाब हम जानेंगे दिल से दिल तक के अगले एपिसोड में। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।